मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की जमीन पर कब्जा करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि जालसाजों ने धोखाधड़ी करके उनकी जमीन बेच दी, जिसके बाद जमीन के केयरटेकर ने इसकी शिकायत प्रशासन से की। इस पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब जमीन पर अवैध निर्माण किया जाने लगा। हालांकि शिकायत करने के बाद काम रोक दिया गया। दरअसल दिग्विजय सिंह की ये जमीन उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर के आलापुर तहसील में है, जो उनकी माताजी के नाम दर्ज थी। उनके निधन के बाद इसके विरासत के लिए अर्जी दी गई थी, लेकिन जालसाजों ने फर्जीवाड़ा करके इसका ऑनलाइन बैनामा करवा लिया। पूर्व मुख्यमंत्री के माताजी के नाम थी, जो 1986 में मृत्यु हो गई और उनके ज़मीन 2024 में ऑनलाइन वरासत की गई। और सर, ये कुछ लोग जो है गांव का ये विपरीत तरीके से उसको जो है अपने नाम बैनामा करवा लिए हैं। फिलहाल इस जमीन की देखभाल करने वाले अनिल यादव की शिकायत पर जांच शुरू कर दी गई है। प्रशासन ने काम रुकवाकर जमीन से जुड़े दस्तावेजों की जांच शुरू कर दी है। हालांकि प्रशासन का दावा है कि रिकॉर्ड्स में ये जमीन पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के नाम आज भी दर्ज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के दौरे पर मध्य प्रदेश पहुंचे, जहां उन्होंने छतरपुर में बागेश्वर धाम पहुंचकर कैंसर हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर की आधारशिला रखी। छतरपुर पहुंचने पर खुद बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया। मंच पर धीरेन्द्र शास्त्री ने प्रधानमंत्री को हनुमान जी की प्रतिमा भेंट की। कैंसर अस्पताल की आधारशिला रखने के बाद प्रधानमंत्री ने बागेश्वर धाम पर पूजा भी की। इस दौरान मंच पर मौजूद संतों से भी प्रधानमंत्री ने मुलाकात की। साथ ही प्रधानमंत्री ने मंच से संबोधन के दौरान महाकुंभ पर सवाल उठाने वालों को करारा जवाब भी दिया। हिंदू आस्था से नफरत करने वाले ये लोग सदियों से किसी न किसी भेष में रहते रहे हैं। गुलामी की मानसिकता से घिरे हुए लोग हमारे मत, मान्यताओं और मंदिरों पर, हमारे संत, संस्कृति और सिद्धांतों पर हमला करते रहते हैं। इसी दौरान मंच पर धीरेन्द्र शास्त्री ने बताया कि प्रधानमंत्री ने उनकी मां की पर्ची निकाली है, जिसे सुनकर प्रधानमंत्री मोदी भी मंच पर हंसते नजर आए। प्रधानमंत्री जी अभी जब माताजी को मिल रहे थे तो हमारी माताजी से कह रहे थे, हम तुम्हारी माताजी पर्ची खोल रहे हैं। और माताजी से बोले, अब तुम्हारे मन में ये चल रहा है कि ब्याह हो जाए। उस वक्त तो हम नहीं कह पाए, तो हम कहेंगे हमारी बारात में आप भले ना। बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने एक बार फिर महाकुंभ पर विवादित बयान दे दिया। महाकुंभ में 60 करोड़ लोगों के पहुंचने के धीरेन्द्र शास्त्री के दावे को पप्पू यादव ने खारिज करते हुए ऐसा बयान दे दिया, जिससे सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया। और बेगूसराय पहुंचे पप्पू यादव ने धीरेन्द्र शास्त्री की तुलना बंदर से कर दी। हमको तो समझ में नहीं आता है, ये कौन आगेसर बागेसर की बात आप लोग करते हैं। ये आस्था से जुड़ी चीज है। ये दुनिया में बागेश्वर जब पैदा नहीं हुआ था, जब इसके माँ बाप पैदा नहीं हुए थे, तब से कुंभ चल रहा है। इसको कुंभ का क्या पता। ये लोग तो बंदर हैं। ये बंदर नहीं होता है, बंदर। हम लेकिन पप्पू यादव का बयान सामने आते ही बीजेपी हमलावर हो गई और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पप्पू यादव की समझ पर ही सवाल खड़े कर दिए। बोलने वालों को अपनी समझ होनी चाहिए कि धीरेन्द्र शास्त्री एक सनातन के बड़े संत हैं। किसको किस शब्द का प्रयोग करना चाहिए। इतना ही नहीं, पप्पू यादव ने तो यहाँ तक कह दिया कि जिसे मौत का पता नहीं चला, उसने गिनती कर ली कि 50-60 करोड़ लोग कुंभ पहुँचे हैं।